हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस ने अपने अलग अलग नॉन टीचिंग पोस्ट प्लस टीचिंग पोस्ट जो है सभी के लिए उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन जो है उसके स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी भी क्या हुआ था, अभी जेएस से आपका अकाउंटेंट और आपका लैब अटेंडेंट, इन तीनों पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट थी वो 31 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 18 अगस्त कर दिया गया है। उसी के साथ साथ एक और इनका नोटिफिकेशन आया था जिसमें टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की जो थी फॉर्म्स आए थे, और उसकी डेट अभी उसके भी फॉर्म भी चल रहे हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई इससे पहले भी वीडियोस में कि हॉस्टल वार्डन का सिलेबस क्या है और जीएसए का सिलेबस क्या है। इन सब में एक कॉमन टॉपिक है कंप्यूटर का। लेकिन जब हमारा हॉस्टल वार्डन का जो फॉर्म आए थे, है ना, उसमें जो सिलेबस मैंने आपको जब दिखाया था वहां पर एक टॉपिक था आईसीटी। तो आईसीटी क्या है और वो कितना अलग है कंप्यूटर से, क्या उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से ताकि ताकि अपना हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है वो निकाल सकें। तो ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में आराम से आज समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आज ज्यादा बड़ा भी नहीं बट थोड़ा सा बड़ा वीडियो शायद जा सकता है, बट वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। आपके हॉस्टल वार्डन का आईसीटी का पैटर्न प्लस आईसीटी इन जनरल होता क्या है, हम दोनों चीजें ये आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए ईएमआरएस है आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, इसमें है एक टॉपिक आईसीटी, इसका हम सिलेबस को यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये देखो भाई, आप उसको जब नोटिफिकेशन को आप देखोगे, उस आप सिलेबस को जब आप चेक करोगे, वहां पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ये 3-4 टॉपिक ही हैं, सॉरी ये 7-8 टॉपिक ही हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है। यही टॉपिक आपके जो आपका जेएसए है उसमें भी आपके टॉपिक जो है उसे मेंशन्ड है, उसमें भी ऐसा कुछ आपका डिफरेंट सिलेबस जो है वो नहीं है, बट सिर्फ नाम का फर्क है। आईसीटी वहां पर लिखा है कंप्यूटर नॉलेज, इस तरह से है। तो आईसीटी होता क्या है जरा इसको एक बार देखते हैं। आईसीटी बेसिकली क्या है हमारा, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये इसका मतलब होता है। अब ये होता क्या है, आप देखिए इसमें 2 वर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 वर्ड है। ये देखो आईसीटी जो हमारा वर्ड मिलकर बना है, ये मिलकर बना है आईटी से और सीटी से। आईटी का मतलब यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन, और इसका जो मतलब है कम्युनिकेशन। फाइन। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसको लोगों तक किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मींस जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं और कितना यूजफुल है, वो आपका सारा जो पूरा इन दोनों पार्ट को मिलाकर आपका पूरा आईसीटी जो है वो बना दिया गया है, जिसमें हम आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और सारी चीजें जो है वो एक साथ यहां पर हो रही हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए आप, इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट encompasses the use of various technologies for the collection, storage, प्रोसेस, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहा है, उसको कलेक्ट भी कर रहा है, ठीक, उसको क्या कर रहा है, उसको स्टोर भी कर रहा है। ठीक, इसके अंदर दोनों चीजें हैं, हार्डवेयर भी आएगा इसके अंदर, सॉफ्टवेयर भी आएगा। बेसिकली आपकी हार्डवेयर में आप समझेंगे आपके जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो पेरिफेरल डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, वो सारी की सारी मिलकर भी इसको बनाती हैं। प्लस आपके सॉफ्टवेयर जो हैं जो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, चाहे आपके ब्राउजर्स हो, तो सारी चीजें मिलकर आपका क्या है, आईसीटी को बनाते हैं। अब आईसीटी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमें यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग द कम्युनिकेशन मतलब ICT has revolutionized communication, enabling instant and seamless exchange of messages, email, voice call, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप देखो पिछले 4-5 साल से, ठीक है, पिछले 4-5 साल से जब से इंटरनेट बहुत फ्री हो गया है, मतलब ये आपको बात में 4-5 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब से हम कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, तब से हम ज्यादा इंटरनेट को बहुत यूज करने लगे हैं। तो आपको कहीं भी किसी से अगर बात करनी है, किसी से वीडियो कॉल करनी है, किसी के साथ आपको कांटेक्ट करना है, ईमेल करना है, ये सारी चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ एक साथ वो जो है वो होती जा रही है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप यहां बैठे हैं, सोशल मीडिया में आपका दोस्त कहीं पर मनाली घूम रहा है, कोई शिमला घूम रहा है, कोई गोवा घूम रहा है, आप बैठकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप बैठकर यहाँ पर ईएमआर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी तो अपने स्टेटस लगाते हैं ना, आप भी तो अपनी अपनी जो लाइफ है, आप करंटली क्या कर रहे हैं, आप भी उनके साथ शेयर कर रहे हैं बिना उनसे बात किए।
है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, ये सभी क्या है, एक आईसीटी का पार्ट है। ठीक, एनहेंसिंग एफिशिएंसी, मतलब आपको कम टाइम में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक जगह बैठे बैठे आप काफी चीजें कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप मेल कर सकते हैं, घर बैठ के आप काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चला था, और इवन जब से कोरोना आया था, जब से पेंडेमिक आया है, तो तब से तो जो इंटरनेट की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई हैं, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ गया है। इवन कई ऑफिस तो ऐसे हैं कि कई कंपनीज तो ऐसी हैं जहां अब भी स्टिल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्योंकि वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को परेशान करना है कि आप ऑफिस आओ वहां के काम करो, अगर आपको घर से भी काम मिल रहा है तो लोग वो भी कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आईसीटी। ठीक है, ICT has streamlined process through automation and advanced software solution. This has led to the increased productivity, reduced operation cost, and better decision making based on the data analysis. मतलब आपकी जो ऑपरेशन की कोस्ट है, मैंने बताया ना, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी है जिनको अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें एक फायदा देख रहे हैं कि यार अच्छा, और थोड़ी उनकी सैलरी भी कम होती है उस हिसाब से, तो सैलरी कम कर दो ना, आपका बिजली खर्चा आ रहा है ना, आपको उनके लिए कैब करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब सोचकर वो चीजें जो है वो हो रही हैं आजकल। ठीक है, और अब अगर बात करें, ठीक है, इस आईसीटी की, तो जो ये पूरा टॉपिक है, अब डिफरेंस क्या है इसमें, बहुत खास डिफरेंस नहीं है। जो आपको जेएसए के लिए पढ़ना है वही आपको किसके लिए, आपको हॉस्टल वार्डन के लिए पढ़ना है। जो आप अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर पढ़ोगे वही आप इसके लिए पढ़ोगे। सिर्फ थोड़ा बहुत जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कल से हर फ्राइडे को मैं 11 बजे आऊंगा लाइव। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं आपकी, जिसमें मैं आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज मैं यहाँ पर कराने वाला हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और 1000 में से अगर आपके 40 क्वेश्चन या 20-25 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर फंस जाते हैं तो आपकी आईसीटी यहीं से जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, पूरा कंप्यूटर आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। तो जुड़ना मत भूलना इसी चैनल पर, एसएससी पर कल से 11 बजे लाइव ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर एक क्लास में हम 40-50 क्वेश्चन जो हम वो लेकर आएंगे, ताकि हम यहाँ से पढ़ सकें चीजों को, कॉन्सेप्ट को आराम से हम उनको समझ सके। ठीक है, ये था हमारा जो मैं आपके लिए करने वाला हूँ, और बिल्कुल फ्री है ये। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर आना है। 11 बजे का अलार्म सेट कर लो, 11 बजे लाइव में आऊंगा, लाइव हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब आईसीटी के अंदर डिवाइस हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब जो भी स्मार्ट डिवाइस है आज के टाइम में, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्टफोन्स हो, टैबलेट्स हो, या फिर आपकी इवन आपकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी, जो आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं। आज तो मैंने खैर नहीं पहनी है स्मार्ट वॉच, बट आज जिस दिन वो आप जो भी वो स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो भी आपका एक आईसीटी का पार्ट है। आप जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो आईसीटी का पार्ट है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो भी सभी क्या है आपके, ये सब आपका आईसीटी का ये पार्ट्स होते हैं। सारे डिवाइसेस जो है आपके आईसीटी के अंदर जो है वो यूज होती हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कि ये टॉपिक आपको दिया क्यों गया है, ये आपकी एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है। तो मुझे शायद ये चीज मैं यूट्यूब के थ्रू मैं आपको चीज बता रहा हूं, तो मुझे बताते हुए थोड़ा ऑड लग रहा है, बट आप खुद सोचो, ये बहुत अंडरस्टूड चीज है कि मैं एक जगह पर हूं, है ना, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, एक चीज पढ़ा रहा हूं, और मेरे एक जगह होने से मुझे कम से कम हजारों लोग देख रहे हैं, और वो घर बैठे बैठे एक एजुकेशन को ले रहे हैं। इससे बड़ा आईसीटी का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो एजुकेशन इतना इवॉल्व हो गया है पिछले 3-4 सालों से। आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप बैठकर डिस्टेंस एजुकेशन कर लेते हैं, आप ऑनलाइन डिग्री ले लेते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं, कुछ भी, सब कुछ आप घर से ही कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका फायदा है। आईसीटी का सबसे बड़ा रोल तो एजुकेशन में वो यही है। ई लर्निंग, द डिजिटल रेवोल्यूशन हैज डिसरप्टेड ट्रेडिशनल एजुकेशनल मॉडल्स लीडिंग टू द राइज ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब यही, ऐसा नहीं कि ई लर्निंग का मतलब यह है कि ऑनलाइन ही हो। ई लर्निंग में बहुत सारी चीजें भी है, जैसे आगे आएंगी डिजिटल क्लासरूम। अभी जो क्लासरूम है, मैं आपको यहाँ पर सबको समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अभी मैं चाहूँ तो पीपीटी को मैं क्लोज करके मैं यहाँ पर आपके सामने गूगल ओपन करके दिखा सकता हूँ, गूगल से मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे सामने इवन बच्चे भी हैं, ये तो बात रही ये बात है ऑनलाइन की, बट आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, वहां पर भी स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, और वहां पर भी क्या होता है, आप स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकते हो, अच्छे से आप उनको समझा सकते हो। उसमें आपका भी एफर्ट जो है वो मिनिमम लगता है, और इंटरेक्शन जो है वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा जो है वो हो जाता है अच्छे से। मतलब उनको बोरियत नहीं लगती भाई कि ब्लैक कलर का बोर्ड है, आओ वहां पर लिखो, ठीक है, हरे कलर का बोर्ड है, व्हाइट चौक से लिखते रहो, तो बोरियत होती है उस चीज में। मतलब होने लगी आजकल, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है उतना सोचने का, किसी के पास टाइम नहीं है। हम बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो पेशेंस किसी के पास नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये आपका जो हमारा डिजिटल क्लासरूम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा इस टाइम जो है मार्केट में वो जो है चल रहा है। नेक्स्ट, एजुकेशनल एप्स हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए। हमारी भी ऐसे आप अगर देखेंगे तो हमारी भी एग्जाम भी की ऐप है। आप चाहें तो वेबसाइट से पढ़िए,
बल्कि लोग सोचते हैं कि यार वेबसाइट पर जाओगे, लॉगिन करोगे, फलाना ढिमकाना, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, फटाफट से ऐप खोली, ऐप से अपने क्वेश्चन लगाए, क्विज लगाए, सब कुछ खत्म। तो उसको भी बहुत मिनिमाइज कर दिया एप्स के थ्रू, ठीक है। तो ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी जो ऐप आती है उसमें आपकी डिक्शनरी भी होती है, बहुत सारी ऐप में आपके गेम, मतलब अच्छे अच्छे गेम भी होते हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, एजुकेशन में आईसीटी का ये रोल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले यहाँ पर ये करता है, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं ड्रॉबैक के। अब अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उस चीज के नुकसान भी होंगे। ड्रॉबैक से मतलब क्या है, जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उतना ही ज्यादा उस पर असर भी पड़ता है लोगों का, क्योंकि अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो इंसान कहीं ना कहीं सोचा है कि यार इससे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इससे हम वैसा भी तो कर सकते हैं, इन नेगेटिव सेंस में यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, बट वो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। स्टिल यहाँ पर देखो आप, डिस्पाइट आईसीटीज फार रीचिंग इम्पैक्ट, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लैक्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। अभी भी हम बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट बहुत अच्छे से घूम रहा है, स्टिल कुछ पार्ट ऐसे हैं ग्लोब के, हमारी अर्थ के, जहां पर इंटरनेट अच्छे से लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो वो होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आप ऑनलाइन हैं, आपके चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपकी आईडीज हो, बहुत चीजें आपकी ऑनलाइन होती हैं, उनको हैक होने की बहुत दिक्कत रहती है। आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो वहां से चुराने की लोग कोशिश करते हैं, तो वो एक रिस्क होता है साइबर सिक्योरिटी का। नेक्स्ट आपका ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब कि ज्यादा हम डिपेंड रहते हैं टेक्नोलॉजी पर, हर एक चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दिमाग हम लगाते ही नहीं है। सपोज कीजिए हमें कोई सवाल भी करना है, हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे फटाफट से गूगल पे लिख देंगे, यूट्यूब पे लिख देंगे, हम खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते हैं। तो मेंटली भी आईसीटी का नुकसान है, ठीक है। तो यहां पर मेरा मतलब इनको आईसीटी का नुकसान कराना नहीं था, या कि आईसीटी को आप मत पढ़िए। बेसिकली आपके कोर्स में क्या आने वाला है, हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं आईसीटी को, और ये होता क्या है, ये वीडियो में बेसिकली इस बारे में था। आई होप आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा, चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। वापस चलते हैं फटाफट से हमारे जो सिलेबस वाला पार्ट है उस पर। तो आईसीटी वाला पार्ट डन है कि आईसीटी में क्या क्या होता है, बात कर लेते हैं बस सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आएगा फिर से। तो ये देख लो भाई, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आपकी मेमोरी हो गई, इसमें आपकी कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम हो गए, और आपका कंपोनेंट्स हो गया, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस हो गए आपके, ठीक। आगे आते हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, आपका एमएस डॉस है, एमएस विंडोज है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर आपका पावर पॉइंट है, आपका एमएस वर्ड है, आपका एमएस एक्सेल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब कंट्रोल से कितने शॉर्टकट्स होते हैं, ऑल्ट से कितने होते हैं, विंडो के साथ कितने होते हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, जो कंप्यूटर की अलग अलग एब्रिविएशंस होती हैं, एसएमटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये बहुत कॉमन है, आपको बहुत अच्छे लेवल पर भी ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। फिर आगे चलें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, कंप्यूटर की जो अलग अलग कंप्यूटर हम जोड़ते हैं वो कैसे होती है, टोपोलॉजी आ जाएगी इसमें, है ना, वो आपका नेटवर्क वाला पार्ट आएगा। फिर आपकी साइबर सिक्योरिटी, और फिर आपका इंटरनेट, ये सभी आपको सब में पढ़ना है। तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ इसका एक सोल्यूशन है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन, आपके पास इसका सोल्यूशन है। आप इस क्लास में आइए, कल से 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देख पाए, इस चीज को समझ पाए, और कल 11 बजे मिलते हैं सेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगेन कल मिलते हैं 11 बजे लाइव इसी सेशन में, ठीक है जी। तो फिर तब तक के लिए पढ़ाई करो, अच्छे से अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।